मूवी शुरू होती है 30 अक्टूबर 1969 नॉर्थ कैरोलिना की मार्स कोस्ट साइड में। दो बच्चे साइकिलिंग करते हुए जंगल के अंदर एक डेड बॉडी देख के पुलिस को बुलाते हैं। वहाँ पास में ही एक वॉच टावर होता है, तो पहले पुलिस को लगता है कि वह आदमी उस ऊंची टावर से गिर के मरा है, पर तहकीकात के बाद पता चलता है कि उसका मर्डर हुआ है। इसलिए पुलिस दोबारा उस जगह पर जाते हैं और पास के एक घर में पूछताछ के लिए जाते हैं, पर उस घर में कोई नहीं होता, इसलिए पुलिस वहां से जाने लगते हैं। घर के अंदर छुपी एक लड़की काया पुलिस को जाते हुए देख के बाहर आती है और अपनी बोट से भागने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम काया को जेल में देखते हैं, जहां उसकी लॉयर उसे मिलने आता है और मर्डर के बारे में पूछताछ करता है, तो काया सब कुछ बताना शुरू करती है। शीनिया से 1953 में शिफ्ट होती है। 7 साल की कैथरीन काया क्लार्क अपनी पेरेंट्स और भाई बहन के साथ उस कोस्ट साइड में रहती थी। उसकी फैमिली गरीब और फादर एब्यूसिव थे। अपना सारा पैसा जुआ और दारू में उड़ा देते थे। दारू पी के वो अपनी बच्चे और बीवी को मारता था, इसलिए उसके फादर की बेरहमी से दुखी होकर उसकी माँ और सारे भाई बहन एक एक करके वहाँ से भाग गए थे। बस काया अपने फादर के साथ वहाँ रह गई थी। एक दिन काया अपनी बोट को दूर ओशियन में ले जाती है और घर वापस आते टाइम रास्ता भटक जाती है। तभी उसे वहाँ अपना बड़ा भाई जोडी का दोस्त टेट मिलता है, जो उसे घर वापस जाने का रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे काया की फादर का बिहेवियर ठीक हो जाता है। काया स्कूल जाती है, पर उसकी हालत देख के सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, तो काया स्कूल से भाग जाती है। अगले दिन उसकी फादर उसके लिए न्यू ड्रेस ला देते हैं, तो काया बहुत खुश हो जाती है। तभी उन्हें एक लेटर मिलती है, जिसे पढ़ के काया के फादर उसे जला देते हैं और काया को बताते हैं कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। उस दिन रात को काया के फादर उसकी माँ का सारा सामान जला देते हैं और अगले दिन सुबह वो बिना बताए काया को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। बस 7 साल की उम्र में काया बिल्कुल अकेली रह जाती है और मसल्स, जो कि एक शी एनिमल होता है, उसे पास के एक स्टोर जिसका ओनर जैम्पिन और मैबल है, उन्हें बेच के खुद की बोट के लिए गैस और खुद के लिए फूड के पैसे कमा के सरवाइव करने लगती है। स्टोर ओनर मैबल थोड़ा बहुत काया के ख्याल रखती है, उसे शूज और कपड़े देती है। टाउन के लोग काया को द मर्च गर्ल के नाम से जानते हैं। टेट काया से रेगुलर मिलना स्टार्ट करता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं और टेट उसे पढ़ना लिखना काउंट करना सिखाता है, उसे बुक्स भी देता है। उन दोनों को नेचर में इंटरेस्ट होता है और टाइम के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और बहुत करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन टेट काया को बताता है कि उसे एक बायोलॉजी लैब में जॉब मिला है, जिसके लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। ये सुन के काया सैड होकर वहाँ से भाग जाती है। जाने के पिछले दिन टेट रात को काया के घर आता है और वो दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगले दिन टेट काया को 4 जुलाई वापस आने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है और काया फिर से अकेली रह जाती है। काया उसके आने के इंतजार में दिन गिनती रहती है और देखते ही देखते 4 जुलाई आ जाती है। वो टेट के लिए अच्छे से तैयार होती है और समुद्र किनारे जाकर पूरा दिन उसके लिए इंतजार करती है। रात हो जाती है और काया वही सो जाती है, पर टेट नहीं आता। अगले दिन सुबह समुद्र किनारे नींद से जाके काया टेट के लिए रोने लगती है और घर वापस आके टेट से जुड़ी चीज़ों को जला देती है। आने वाले कुछ सालों में काया की आर्ट स्किल और बायोलॉजी की नॉलेज बढ़ती है, तो काया नेचर की कुछ ड्राइंग्स और जो उसने पहले रिसर्च किया था टेट के इनकरेज करने पर उन्हें एक पब्लिशर के पास भेज दिया। इसके बाद उसकी लाइफ में एंड्रयू नाम का एक लड़का आता है, जो कि उसी एरिया का वर्कर है। काया उसे दोस्ती करती है। धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एंड्रयू उससे शादी का वादा करता है। फिर एक दिन काया को एक लेटर मिलती है और पता लगता है कि पब्लिशर उसकी रिसर्च और ड्राइंग में इंटरेस्टेड है, तो काया बहुत खुश हो जाती है। रात को एंड्रयू उसे सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर ले जाता है और वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। काया उसे एक लॉकेट देती है। कुछ साल बाद 1969 में टेट वापस आता है और काया को एंड्रयू के साथ देख के सैड होता है। अगले दिन टेट एक शॉप के बाहर एंड्रयू से मिलता है और वो काया के बारे में गलत बोलता है, तो टेट गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच फाइट हो जाती है। आसपास के लोग उन्हें छुड़ाते हैं। अब रात को टेट काया के घर के बाहर उससे मिलने जाता है, पर काया उसे पत्थर फेंक के मारने लगती है। टेट उसे रोकता है और बताता है कि एंड्रयू उसके लिए सही नहीं है। काया नहीं मानती, क्योंकि वो खुद उसे छोड़ के चला गया था। टेट बताता है कि वो बहुत ही खराब सिचुएशन में था, जहां उसे अपनी करियर और काया के बीच किसी एक को चुनना था, इसलिए वो वापस नहीं आ पाया।
पर बाद में उसे एहसास हुआ कि बिना काया के उसका करियर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वापस लौट आया है। काया कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है, कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए उसे वहाँ से जाने का कह के खुद घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन काया टाउन जाती है कुछ सामान लेने और वहाँ एंड्रयू को उसकी फियांसे के साथ देख लेती है। काया शॉक्ड हो जाती है और घर वापस आके रोने लगती है। तभी वहाँ एंड्रयू आता है तो काया घर के बाहर झाड़ियों में छुप जाती है। एंड्रयू उसे घर के अंदर ढूंढता है पर ना मिलने पर तोड़फोड़ करके चला जाता है। 19 साल की काया फिर से अकेली हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पब्लिशर काया की बुक को पब्लिश करता है और उससे जो इनकम आती है उसके थ्रू काया अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को रिटेन करती है। बुक को पढ़ के उसकी भाई जोडी, जो कि अब एक मिलिट्री वेटरन है, उसको काया के बारे में पता लगता है तो वो काया से मिलने आता है। काया उसे देख के बहुत खुश होती है। जोडी काया को बताता है कि उनकी मॉम हमेशा से उससे दोबारा मिलना चाहती थी, पर ल्यूकेमिया बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई। फिर जोडी उससे दोबारा मिलने का कह के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह काया शॉप जाती है जहाँ एंड्रयू उसका पीछा करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। काया नहीं मानती तो वो जंगल के अंदर उसका रेप करने की कोशिश करता है, तो काया एक पत्थर से उसके सिर पे मार के मुश्किल से उससे बचती है और एंड्रयू को उसे अकेला छोड़ने को कहते हुए जान से मारने की धमकी देती है, जो वहाँ का एक लोकल फिशरमैन सुन लेता है। घर वापस आके काया पैकिंग करने लगती है वहाँ से भागने के लिए, पर वो वहाँ के नेचर को छोड़ के जा नहीं पाती और उस रात ओशियन में अपनी बोट में रात बिताती है। अगले दिन एंड्रयू उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है तो काया छुप जाती है। घर वापस आकर वो देखती है कि एंड्रयू ने उसके घर का सारा सामान तोड़ दिया है। उस रात वो डरती हुई घर में रुकती है और टेड उससे मिलने आता है। काया उसे सब कुछ बताती है तो टेड उसे मदद करने का कहता है, पर काया मना कर देती है। अगले दिन स्टोर ओनर चैंपियन, जो कि काया को बचपन से जानता है, उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। उसे काया और एंड्रयू के ब्रेकअप और बाकी सब कुछ के बारे में पता लग जाता है तो वो काया के लिए सैड होता है, पर काया उसे किसी को कुछ भी बताने के लिए मना करके शहर पब्लिशर से मिलने जाती है और उसी दिन पुलिस को एंड्रयू की डेड बॉडी फायर टावर के नीचे गिरा हुआ मिलता है। फायर टावर एक बहुत ही मडी और कीचड़ वाली जगह पर होता है जहां हाई टाइड के कारण काफ़ी पानी जमा हो जाता है, जिस कारण टावर के आसपास पुलिस को किलर का कुछ भी सबूत या शाइन नहीं मिलता। डेड बॉडी के पास से पुलिस को एक नेकलेस मिलता है, जो कि वही नेकलेस होता है जिसे काया ने एंड्रयू को एक रात दिया था, पर फिर कोई उस नेकलेस को डेड बॉडी से गायब कर देता है। पुलिस काया को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए पकड़ते हैं, जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे पुलिस ने काया को पकड़ा था। टाउन के लोगों को भी काया के किलर होने का शक होता है। चीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। काया को कोर्ट में लाया जाता है। वहाँ टेट, मैबेल और चैंपियन आते हैं। कोर्ट में काया बताती है कि उस दिन वो टाउन में नहीं थी, एक पब्लिशर से मिलने ग्रीनविल गई थी, पर पुलिस अपनी स्टोरी बनाती है कि काया उस दिन जल्दी से पब्लिशर से मिलके वापस आकर अपना भेष बदल के रात को फायर टावर जाकर एंड्रयू को मार दिया होगा। पुलिस के पास अपनी स्टोरी और उस फिशरमैन का बयान, जो कि काया को एंड्रयू को मारने की धमकी देते हुए सुना था, और उस मिसिंग नेकलेस के अलावा कोई और स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं होता, जिस कारण 1970 में काया बेगुनाह जेल से रिहा हो जाती है। घर वापस आके अपनी पुरानी लाइफ वापस पाके काया बहुत खुश होती है और अपने लिए टेट का प्यार देखते हुए उसे माफ़ कर देती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। उन्होंने कभी शादी तो नहीं की, पर हमेशा लविंग पार्टनर्स की तरह एक साथ रहे। साल बीतते गए और काया टेट की मदद से लोकल नेचर के बारे में बुक्स लिखती रही। फिर एक दिन जंपिन की मौत हो जाती है तो काया उसके लिए दुखी होती है। जोडी और उसकी फैमिली कभी कभी काया से मिलने आते रहे। 70 से 75 की एज में अचानक एक दिन काया की मौत हो जाती है और टेट अकेला हो जाता है। फिर एक दिन टेट को काया की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने एंड्रयू के खिलाफ सब कुछ लिखा था, और साथ में टेट को डायरी के अंदर एंड्रयू का वही नेकलेस भी मिलता है जो कि उसकी डेड बॉडी से गायब हो गया था, जिसे देख के टेट समझ जाता है कि एंड्रयू को काया नहीं मारा था। ये सबूत काया के खिलाफ साबित हो सकता था और उसे सज़ा मिल सकती थी। टेट उस नेकलेस को पानी में बहा के हमेशा के लिए काया की लाश को पानी में डुबो देता है, और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मैं आपके लिए ऐसे न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलता है आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।